हे गाइस। सो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस टॉपिक पे मैं कई दिनों से सोच रही वीडियो बनाने का, बट मैं एक सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी। सो फाइनली आज वो टाइम आ गया है। और आज बसंत पंचमी भी है। सो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन और क्या ही हो सकता है कि मैं नाम जाप के बारे में बात करूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ अपनी नाम जाप की जो मेरी स्टार्टिंग की जर्नी है उसको शेयर करूंगी कि मैंने कैसे नाम जाप स्टार्ट किया और कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली नाम जाप करने की। जो आज मैं आप लोग के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड नाम जाप। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको डेस्टिनी भी बोल सकते हैं और कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं। बात है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं जब से अपने घर में आई ना, मतलब जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने देखा कि सभी लोग पूजा पाठ किया करते थे। और मैं अक्सर अपनी दादी को देखती थी कि वो जब भी पूजा किया करती थी ना, तो वो अपने हाथ में एक माला लेती थी और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाती थी और कुछ तो बोला करती थी। बट जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि दादी क्या करती हैं, ऐसे माला लेके क्या वो बोलती हैं अंदर ही अंदर। मैं छोटी थी तो मुझे नहीं समझ आया। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि जो माला होता है ना, माला से हम नाम जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और जब ये हम माला ऐसे घुमाते हैं ना, तो हर हर माला की एक मोती के साथ भगवान का एक नाम होता है। तो मुझे समझ आया, अच्छा ठीक है। फिर जैसे कि हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों हम नाम जाप करते हैं, क्यों, क्या मिलेगा हमें इससे। तो मुझे कहीं से पता चला कि अगर हम नाम जाप करते हैं ना तो हमें भगवान मिलते हैं। और भगवान मिलते हैं तो फिर हमारी लाइफ में जितने भी दुख और जितनी भी परेशानियां आती हैं ना, वो सब चली जाती हैं, क्योंकि जब हमें भगवान मिल जाएंगे तो वो सारी चीजें हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। तो उतनी एज में मैं बस उतना समझी कि हाँ चलो ठीक है भाई, नाम जाप तो मतलब अच्छी चीज है। अगर हम नाम जाप करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, और भगवान मिल जाएंगे तो हमें ये दुख, जितनी परेशानियां हैं वो सब नहीं होंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी नाम जाप करना है। तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि कभी ना कभी तो मुझे नाम जाप करना है। मतलब अगर नाम जाप करने से हमें भगवान मिलेंगे, हमारे लाइफ के सारे दुख परेशानियां सब टल जाएंगे। और पता क्या होता है, जब हम उस छोटी एज में होते हैं ना, तो हमारी लाइफ की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है, ट्यूशन का होमवर्क, ये वो, काफ़ी बर्डन फ़ील होता है हमें उस एज में। मुझे क्या लगता था ना बहुत फ़नी है ये। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, अब मुझे भगवान मिल जाएँगे ना, तो मुझे अपना होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर करना भी पड़ेगा ना, तो वो मेरी हेल्प कर देंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मेरा होमवर्क अपने आप हो जाया करेगा। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती थी तब उस एज में। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि मैं भी नाम जाप करूँगी। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, हर चीज़ों में, इधर-उधर की चीज़ों में, कॉलेज, स्कूल, बाकी चीज़ों में, कि हम भगवान से काफ़ी दूर चले जाते हैं। हमको अपनी लाइफ एकदम सेंटर में रख देते हैं, और जो भगवान होते हैं ना, उनको हम साइड में रख देते हैं कहीं न कहीं। बट हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से सभी यही करते हैं। कहीं न कहीं बाकी लोगों की तरह मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी अपनी लाइफ़ को सेंटर में रखे और भगवान जी को मैंने थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ से अलग समझना शुरू कर दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ ये होती है कि हम भले ही भगवान को भूल जाएँ, हम भले ही उन्हें अपने से अलग समझने लगें, बट वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे घर में पूजा-पाठ का शुरुआत से ही माहौल था, तो मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने आप सबको भी बताया, तो मेरे मन में भी ये था कि मुझे भी नाम जाप करना है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो मुझे करना है। बट वो पॉइंट मेरी लाइफ में आ ही नहीं पा रहा था। मेरी लाइफ के कुछ ईयर्स ऐसे रहे जहाँ मैं भगवान को अपने से अलग समझने लगी थी, बट वो एक्चुअल में मेरी ही गलती थी, जबकि भगवान तो हमेशा से मेरे साथ में थे। बट मेरे अंदर कहीं न कहीं ये बात ज़रूर थी कि मुझे अपनी लाइफ में नाम जाप करना ही करना है, करना ही करना है। और ये बात मेरे अंदर कहीं न कहीं बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। और फिर और फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया, जब मेरी लाइफ में मैंने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनना शुरू किया। और तब से उन्होंने, और आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, नाम जाप। मैंने उन्हें सुनना स्टार्ट किया। कुछ साल पहले से मैंने उन्हें सुनना स्टार्ट किया, और उनका सत्संग मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। मेरे मन में जितने भी सवाल थे ना हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है जब मैं उन्हें सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर के सारे सवालों के जवाब वो दे रहे हैं।
मुझे किसी से कुछ भी पूछने की, कुछ भी कहीं से भी सवाल का आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं उनकी एक वीडियो भी देखती हूँ ना, अगर मैं उनकी 10 मिनट की एक वीडियो देख रही हूँ ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे मेरे अंदर जो सवाल होते थे ना, उनके जवाब मिल जाते थे। तो मुझे उनके सत्संग में रुचि होने लगी और मैं उनका सत्संग डेली बेसिस पे सुनने लगी। और जैसे-जैसे मैंने उनका सत्संग सुना, तो उनके सत्संग में वो हमेशा बताते हैं कि हमें नाम जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तो मेरे माइंड में ये बात एकदम से ट्रिगर हुई कि मैं नाम जाप तो हमेशा से करना चाहती थी, बट मैं कहीं न कहीं भूल गई थी कि मुझे नाम जाप भी करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे! नाम जाप तो मैं करना चाहती थी, तो मैंने कहा ठीक है, अब जब हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है, तो मुझे नाम जाप करना चाहिए। और मैं करना भी चाहती थी हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मैं भले ही मैं थोड़े दिन के लिए भूल गई थी कि मुझे नाम जाप भी अपनी लाइफ में कभी करना है, बट महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि वो हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें सत्संग के ज़रिए बताया कि हमें नाम जाप करना चाहिए। फिर मैंने अपने कोशिश की कि मैं हर दिन कुछ टाइम नाम जाप करूँ। फिर मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं ना, आप मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपसे कि आप डेस्टिनी बोलें या कोइंसिडेंस बोलें, कि मेरे मन में बचपन से ये बात बैठना कि मेरे को नाम जाप करना है। मैंने अपनी दादी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कभी न कभी नाम जाप करना है, क्योंकि मेरे मन में ये भी था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना था कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो मुझे ऐसा अंदर से आता था कि मुझे भी मतलब जब कलयुग केवल नाम आधार है, ऐसा होता है ना कि जो हमारे पिछले युगों के जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, अगर उन्हें भगवान की प्राप्ति करनी होती थी तो उन्हें घोर तप करना पड़ता था। इतनी तपस्या करने के बाद वो भगवान को प्राप्त होते थे। बट हमारे इस कलयुग में क्या है कि आप केवल और केवल अगर नाम जाप करते हैं ना, आप केवल और केवल नाम जाप करने से ही भगवान को पा सकते हैं। तो मेरे माइंड में ये बात भी थी, क्योंकि मैंने ये बात बचपन में किसी से सुन ली थी। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं कलयुग में हूँ और मैं नाम जाप करती हूँ और मुझे केवल और केवल नाम जाप से भगवान मिल जाएंगे, तो मुझे क्यों नहीं नाम जाप करना चाहिए। तो मेरे मन में ये बात बचपन से ही बैठ गई थी। तो फाइनली कुछ दिन पहले मैंने महाराज जी को सुना और उनकी प्रेरणा से मैंने कुछ नाम जाप करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नाम जाप करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ, बट उनकी कृपा से जितना हो पाता है मैं अपने पूरे दिन में कुछ टाइम ज़रूर निकालती हूँ कि मैं उनका नाम जपूँ। और महारानी की ही कृपा है जो उन्होंने पूज्य श्री महाराज जी को हमारे जीवन में भेजा और उनकी कृपा से हम नाम जाप की ओर अग्रसर हुए। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो सोचा था कि नाम जाप मुझे करना है, तो फाइनली गुरु महाराज जी की कृपा और राधा रानी की कृपा से मैं कुछ नाम जाप कर पा रही हूँ। एटलीस्ट कुछ तो उनके कहे शब्दों पे चल पा रही हूँ। जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ कि आप जैसा सोचते हैं आपकी लाइफ में वैसा हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ में ये सोचा था कि मैं कुछ नाम जाप करूँगी। कैसे भी करके परिस्थिति बनी कि मुझे ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ पे मैंने देखा कि मेरी दादी माला लेके नाम जाप करती हैं, तो उसका क्या फल होता है, वो सब मैंने लोगों से सुना। तो मेरे मन में ये बात बैठी कि मुझे भी अपने जीवन में नाम जाप करना है। यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आप जो भी सोचते हैं ना, आपके अंदर अगर वो चीज़ बैठ गई है, भले ही आप कुछ दिन उस चीज़ से भटक गए, वो अंदर आपके बैठी है और वो आगे जाके सच हो ही जाती है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ अपने मन में बना ली, जगह उसने ले ली आपके मन में, तो वो आगे जाके मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हो ही जाती है। तो यहाँ भी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने बहुत छोटे पे ये चीज़ सोची थी और अब जाके महाराज जी को मैंने जब से सुनना स्टार्ट किया और उनकी प्रेरणा से कुछ नाम जाप करना स्टार्ट किया, तो वो मैनिफेस्ट जो मैंने पहले किया वो अभी जाके मैनिफेस्टेशन मेरी रियल हो गई। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय नाम जाप जर्नी। सो नाम जाप का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने कब से नाम जाप स्टार्ट किया, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस और मैंने कब से नाम जाप करना स्टार्ट किया, ये सारा कुछ शेयर करूँगी। So this was my journey. I hope you liked what I have shared with you all. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye. Radhe Radhe.